नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित। बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय। मुख्यमंत्री ने स्मार्ट सिटी के तहत राइड विद प्राइड सेवा के लिए 2,91,00,000 रुपए की 18 टैक्सियां लोगों को की समर्पित। संशोधित यूजीसी वेतनमान के लिए कॉलेज प्राध्यापकों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत विभिन्न श्रेणियों के 320 पदों को अनुबंध के आधार पर भरने का निर्णय लिया गया। यह राज्य के विभिन्न संस्थानों में लोगों को सुविधा प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित जनशक्ति प्रदान करने में दूरगामी भूमिका निभाएगा। मंत्रिमंडल ने राज्य के बागवानों को राहत प्रदान करने के लिए 1 अप्रैल 2022 से एचपीएमसी या खुले बाजार से खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री, कार्टन और ट्रे पर 6% सब्सिडी की प्रतिपूर्ति के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। इसके लिए कार्टन व ट्रे का जीएसटी भुगतान बिल, बिक्री प्रमाण और आधार के साथ जुड़े बैंक अकाउंट का विवरण प्रदान करना होगा। बैठक में उचित मूल्य के दुकानधारकों को चीनी की बिक्री पर दिए जाने वाले कमीशन को मौजूदा 7.57 से बढ़ाकर 50 रुपए प्रति क्विंटल और राज्य विशेष अनुदान योजना के सामान पर बिक्री दर के 3% से 4% करने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला की तहसील घुमारवीं के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हटवाड़ को 10 बिस्तर क्षमता के स्वास्थ्य संस्थान में स्तरोन्नत करने का निर्णय लिया। बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मलोखर को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इस स्वास्थ्य संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में किन्नौर जिला की तहसील कल्पा के पांगी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इस संस्थान के लिए 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने मंडी जिला की तहसील थुनाग के शिकावरी में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ 3 पदों को सृजित कर भरने के लिए स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भाखड़ा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ 4 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गेड़वी और कलोल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इन स्वास्थ्य संस्थानों के प्रबंधन के लिए 6 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में किन्नौर जिला में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्पिलो को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में स्तरोन्नत करने के साथ साथ आवश्यक पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में कुल्लू जिला की आनी तहसील के थैरवी में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत अंबल ठेहड़ू और ग्राम पंचायत भाली के गांव भाली में नए आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ 6 पदों को सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। बैठक में सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के परमाणु में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और इसमें विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के जामली में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में सोलन जिला में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़खल को 20 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में स्तरोन्नत करने के साथ साथ इस नव स्तरोन्नत संस्थान के संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 11 पद सृजित कर उन्हें भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के जाडला में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 3 पदों को सृजित कर भरने का निर्णय लिया। बैठक में कांगड़ा जिला के पालमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतेहड़ गांव में नया आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की। मंत्रिमंडल ने श्री नैना देवी जी विधानसभा क्षेत्र के तहत धुलेट में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने के साथ साथ विभिन्न श्रेणियों के 3 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया गया। बैठक में मंडियाल सभा सोलन को सामुदायिक हॉल के निर्माण के लिए सोलन तहसील के कोठों गांव में 1 बीघा सरकारी भूमि 2,35,281 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5% वृद्धि के साथ 30 वर्षों तक उपलब्ध करवाने को भी स्वीकृति प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने विवेकानंद केंद्र नाभा एस्टेट शिमला को हर्बल गार्डन और ध्यान केंद्र के निर्माण के लिए 1,54,647 रुपए के वार्षिक पट्टे पर प्रति 5 वर्ष के बाद 5% की वृद्धि के साथ 30 वर्षों के लिए अतिरिक्त भूमि आवंटित करने को भी स्वीकृति प्रदान की।
मंत्रिमंडल ने कुल्लू विधानसभा क्षेत्र के शैक्षणिक खंड कुल्लू प्रथम के अंतर्गत कियाणी में नया प्राथमिक विद्यालय खोलने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के रिडकंवार, सोलन जिला के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र के बरुणा तथा हमीरपुर जिला के नादौन विधानसभा क्षेत्र के गलोड़ में नए राजकीय महाविद्यालय खोलने और प्रत्येक महाविद्यालय के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने चंबा जिला में नव स्वीकृत राजकीय स्नातक महाविद्यालय बनीखेत में विभिन्न श्रेणियों के 12 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में मंडी जिला के नेरचौक में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राजकीय आयुर्विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल के परिसर में किए गए निर्माण को नियमित करने का भी निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने बिलासपुर जिला के झंडुता विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत जलशक्ति मंडल झंडुता के तहत तलाई में नया उपमंडल खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 4 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने जलशक्ति मंडल घुमारवीं के अंतर्गत बहेड़ में कनिष्ठ अभियंता अनुभाग और कपाहाड़ा में एक अनुभाग खोलने तथा इसके लिए विभिन्न श्रेणियों के 8 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के जलशक्ति मंडल नगरोटा बगवां के अंतर्गत कंडी में नया अनुभाग खोलने तथा इसके लिए 4 पद सृजित कर इन्हें भरने को भी स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कसौली विधानसभा क्षेत्र के धर्मपुर में जलशक्ति विभाग का नया मंडल कार्यालय खोलने और इसके सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 13 पद सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने सोलन जिला के कन्नौला उपरला स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में फिटर, टेक्निकल मेकाट्रॉनिक्स, मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल और कंप्यूटर ऑपरेटर एवं प्रोग्रामिंग असिस्टेंट के नए ट्रेड आरंभ करने तथा विभिन्न श्रेणियों के 14 पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने जिला सोलन के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय महिला कंडाघाट में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा पाठ्यक्रम और कांगड़ा जिला के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय तलवाड़ में फार्मेसी में डिप्लोमा शुरू करने और विभिन्न श्रेणियों के आवश्यक पद सृजित कर भरने का निर्णय लिया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर में नया उप अग्निशमन केंद्र खोलने और विभिन्न श्रेणियों के 23 पद सृजित कर भरने के अलावा इस उप अग्निशमन केंद्र के लिए 3 दमकल वाहन खरीदने को भी स्वीकृति प्रदान की। बैठक में शहीदों के सम्मान में सिरमौर जिला के राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास का नाम बदलकर शहीद कमलकांत मेमोरियल राजकीय उच्च पाठशाला कोटरी ब्यास, राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग का नाम शहीद रविंदर सिंह चौहान राजकीय उच्च पाठशाला सुनोग, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा का नाम शहीद सोहन सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला मानपुर देवरा और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बन्नौर का नाम शहीद राजेंद्र सिंह मेमोरियल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बानौर रखने का निर्णय लिया गया। मंत्रिमंडल ने कांगड़ा जिला के शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला घरोह में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बोह एवं राजोल में नॉन मेडिकल की कक्षाएं आरंभ करने तथा आवश्यक पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की। बैठक में सोलन जिले के कसौली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों चेवा, कांडा, गईघाट और कक्कड़हट्टी में वाणिज्य कक्षाएं और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों प्राथा, भोजनगर और कोटबेजा में विज्ञान की कक्षाएं आरंभ करने और इन शिक्षण संस्थानों को संचालित करने के लिए विभिन्न श्रेणियों के 16 पद सृजित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने बागवानी विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 4 पदों को भरने को स्वीकृति प्रदान की। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज ओक ओवर शिमला से हिमाचल पथ परिवहन निगम को राइड विद प्राइड योजना के अंतर्गत स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा प्रदान की गई 18 नई इनोवा टैक्सियां शिमला शहर के लोगों के लिए समर्पित की। लगभग 2 करोड़ 91 लाख रुपए की यह 18 गाड़ियां आज से ही शहर की जनता को अपनी सेवाएं देना प्रारंभ कर देगी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा, शिमला प्रदेश की राजधानी है और राजधानी के साथ साथ में ये एक इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। हिमाचल प्रदेश में शिमला को हम स्मार्ट सिटी के रूप में भी आज देख रहे हैं कि लगातार हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। नए नए प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के अंतर्गत स्वीकृत होने के पश्चात शिमला का पूरा नक्शा जो है बदल कर सामने आ रहा है और इसमें एक नई एडिशन राइड विद प्राइड HRTC शिमला के माध्यम से शिमला शहर में व्यवस्थित ढंग से हम बुजुर्गों के लिए कुछ पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचाने के लिए
आने जाने के लिए सुविधा दे सकें, महिलाओं को भी दे सकें और ऐसे लोग जो शारीरिक रूप से जिनको कठिनाई रहती है उन लोगों के लिए मदद कर सकें। उस दृष्टि से राइड विद प्राइड की आज बहुत बेहतरीन शुरुआत शिमला में हमने की है और मैं HRTC को बहुत बहुत बधाई देता हूं। 18 इनोवा गाड़ियां जो है आज राइड विद प्राइड के इस नारे के साथ यहाँ पर हमने समर्पित की हैं शिमला में और मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक एडिशन शिमला शहर के लोगों के लिए आने जाने की दृष्टि से भी और उसके साथ साथ में जो हमारे पर्यटक बाहर से आते हैं उनके लिए भी आने जाने की एक बहुत बड़ी सुविधा रहती है। और शिमला शहर में अमूमन ये देखा गया है लगभग 3000 के करीब जो है वो यात्री राइड विद प्राइड का इसका उपयोग करने की स्थिति में हो पाएंगे जब ये पूरा हमारा फ्लीट जो है वो 18 गाड़ियों का चलेगा। तो उस तरह से एक बहुत बड़ी सुविधा उस दृष्टि से यहाँ पर शिमला में मिलने वाली है और मुझे इस बात को लेकर के भी प्रसन्नता है कि स्मार्ट सिटी शिमला द्वारा हिमाचल प्रदेश हमारी ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए 18 इनोवा टैक्सीज के अतिरिक्त 12 टेम्पो ट्रैवल तथा 20 इलेक्ट्रॉनिक बसें भी स्वीकृत की गई हैं। यानी कि आना जाना सुविधाजनक हो सब लोगों के लिए, उस दृष्टि से ये एक प्रयत्न HRTC की ओर से हुआ है। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि स्मार्ट सिटी शिमला के अंतर्गत टेम्पो ट्रैवलर, इलेक्ट्रिक बसें, ढली बस स्टैंड, चार्जिंग स्टेशन, तारादेवी और डिजिटल पेमेंट सिस्टम के लिए कुल 46 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल पथ परिवहन निगम के बेड़े में हाल ही में 205 नई बसें शामिल की गई है। वर्तमान में निगम के बेड़े में कुल बसों की संख्या 3100 तक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022-23 में 397 और नई बसों की खरीद के लिए स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राइड विद प्राइड टैक्सियों के चालकों को गाड़ी की चाबी सौंपी और हरी झंडी दिखाकर इन टैक्सियों को रवाना किया। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर से आज ओक ओवर शिमला में कॉलेज प्राध्यापकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने संयुक्त कार्य समिति के सचिव डॉक्टर RL शर्मा के नेतृत्व में भेंट की। प्रतिनिधि मंडल ने कॉलेज प्राध्यापकों को संशोधित UGC वेतनमान प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार ने अपने 4.5 वर्षों के कार्यकाल में कर्मचारियों के कल्याण के लिए अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी कर्मचारी वर्गों को उनके देय लाभ व अन्य सुविधाएं समय समय पर प्रदान की है। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें Twitter @DPRHP, लाइक करें Facebook पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।